हमसे ये कुत्तों जैसी हरकतें मत किया करो बेटा। जितना शरीफ चेहरा है उतना ही हरामी खोपड़ी है। He is a danger. न होते अगर गेसुओं के ये साए, कहाँ जाते हम चोट दिल की दवाए। न होते अगर गेसुओं के ये साए, कहाँ जाते हम चोट दिल की दबाए। मोहब्बत का राही भटकता ही रहता, मोहब्बत का राही भटकता ही रहता। तेरी जुल्फ का जो सहारा न होता, तेरी आंख का जो इशारा। सबूत क्या है आपके पास? आग से मांगते हो कि वो जलाती कैसे है, आंधी से मांगते हो कि वो उड़ाती कैसे, और नदी से मांगते हो वो डबोती कैसे है। इस यूनिफॉर्म पर आग, आंधी, पानी का असर नहीं होता। इसे पहनकर तो आदमी शेर बन जाता है। शेर की खाल पहनकर आज तक कोई आदमी शेर नहीं बन सका, और बहुत ही जल्द हम तुम्हारी ये शेर की खाल। जो सोलों के रास्ते पे चलते हैं उनके दोस्त कम होते हैं और दुश्मन ज्यादा। तुम चुप रहो। तुम चुप रहो। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। खबरदार, अगर लड़ाई झगड़े में खुशी की बात की तो वरना मिटा दिए जाओगे। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। तो बिस्मिल कभी दिल हमारा न होता, तेरी आंख का। वादा रहा, जब भी मैं गोली चलाऊंगा तुम्हारे सीने पर चलाऊंगा, और वो भी दाहिनी तरफ, ताकि तुम तड़प तड़प कर मर सको। ऐसी गलती मत करना नेगी साहब। अगर दाएं बाएं के चक्कर में निशाना चूक गया तो मैं आपको तड़पने का मौका भी नहीं दूंगा। तेरा साथ है तो सफर है सुहाना, तेरी ही बदौलत हंसी है ज़माना। तेरा साथ है तो सफर है सुहाना, तेरी ही बदौलत हंसी है ज़माना। अगर हाथ में तेरा दामन न आता, अगर हाथ में तेरा दामन न आता, कहीं भी हमारा गुजारा न होता, तेरी आंख का जो इशारा। अगर फूल तेरी हंसी ना चुराते, तो बेचारे बागों के दिल टूट जाते। अगर फूल तेरी हंसी ना चुराते, तो बेचारे बागों के दिल टूट जाते। चमन की ये महफिल न आबाद होती, चमन की ये महफिल न आबाद होती, बहारों का ऐसा नजारा न होता, तेरी आंख का जो मर्द कभी किसी लड़की का दिल नहीं तोड़ता, वो कहता है तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा।
बेबी, तुम्हें नहीं लगता हमारे रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ी हो रही है? कैसी गड़बड़ी? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। देखो ना, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पति परमेश्वर होता है, पति की सेवा करनी चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन हमारे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओ बेबी, आप भी ना इस जमाने की बातें लेकर बैठ गए हो। अरे बाबा, ये तो 21वीं सदी है और अब तो पति पत्नी दोनों बराबर है। हाँ, दोनों बराबर है? हाँ बाबा, दोनों बराबर है। तो फिर इस हिसाब से पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हारी हेड मसाज कर रहा था, अब आगे आधा घंटा तुम मेरी हेड मसाज करो। हाँ, तुम ना ज्यादा होशियार मत बनो, अपने हाथ चलाओ, हाथ, जबान नहीं। मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। अरे बेबी, मैं ना एक बात सोच रहा था। अब आप सोचने भी लग गए हो। तुम दोनों में से जूता अच्छी तरह पॉलिश करना किसको आता है? मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है। मास्टर है, मास्टर। तेरा नाम क्या है? बांडिया। क्या? डांडिया? बांडिया, बांडिया। अच्छा, डांडिया। डांडिया देख, पहले तू जूता पॉलिश करना सीख। पर तुम इतने दिल थी कहाँ, मैं ढूंढता ही रहा। कभी टर्नर रोड, कभी कार्टर रोड, कभी जर्नी रोड, कभी आर्थर रोड। तेरी आंख का जो इशारा न होता, तेरी आंख का जो इशारा न होता, तो बिस्मिल कभी दिल हमारा न होता। तेरी आंख का जो इशारा न होता, तो बिस्मिल कभी दिल हमारा न होता। तेरी आंख का। ऊपर वाले की है माया, उसने हमको खूब मिलाया। ऊपर वाले की है माया, उसने हमको खूब मिलाया। भोले भटके आज मिले हैं, देखो कितने फूल खिले हैं। जाने दो जो अब तक यार हुआ, मिलते ही अब इकरार हुआ। जाने दो जो अब तक यार हुआ, मिलते ही अब इकरार हुआ। चलते हैं दोनों वहाँ, मत पूछो अब तुम कहाँ। पर कहाँ? लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, डंकन रोड, लैमिंगटन रोड, कैडल रोड, कभी पेडल रोड, चर्नी रोड, कभी अर्थर रोड, टर्नर रोड, कभी कार्टर रोड। अब आप सोचने भी लग गए हो। तो भाई क्या बात भी सोचना भी छोड़ दे? ठीक है, सोचो सोचो, लेकिन गलती से भी किसी पड़ोसन के बारे में मत सोचना, समझे? नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या यार, झंड हो गई है जिंदगी। क्या बोलती रहती हो यार तुम भी हर बार। अच्छा, ठीक है, सॉरी बाबा। बोलो, क्या सोच रहे थे? मैं यही सोच रहा था कि आज का डिनर हम बाहर करने चले। क्या? डिनर बाहर? क्यों? मैं घर में खाना बना के थक गई हूँ क्या? तुम्हें ऐसा लगता है ना? हाँ, नहीं, तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है अब, है ना? यही बोलना चाहते हो ना? अरे नहीं बाबा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर? वैसे ना, मैं बर्तन धो के थक गया हूँ। अरे धीरे बोलो, धीरे, वरना पड़ोसी सुन लेंगे। Stop it! तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम समझी नहीं, बस एक किस चाहिए, सिर्फ 1 घंटे के लिए। You mean 1 hour? पागल हो गए हो क्या? सिर्फ एक छोटा सा किस चाहिए,
जो कम से कम 3000 कैलोरीज बर्न करे, जमीन और आसमान एक हो जाएं, सारा ब्रह्मांड रॉक एंड रोल करने लग जाए। कौन सी तुम्हारी प्रॉपर्टी मांग रहा हूँ? एक किसी तो चाहिए। आखिर किस होता ही क्या है? बस दो लिप्स को आपस में मिलना होता है। लिप्स लॉक होने से जो प्रेशर पैदा होता है, उससे कई राज खुलते हैं। लव है या लस्ट है, फ्रेंडशिप है या बस फॉर्मेलिटी, और मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। 1 घंटे के किस का मतलब सिर्फ वासना ही हो सकता है। प्रिया, ये तुम्हारा हरीलाल के साथ का एक्सपीरियंस है क्या? मुझे किस करने के पीछे क्या लॉजिक है? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं शादी में यकीन नहीं करता। तो क्या मुझसे प्यार करते हो? मैं ऐसी गलती कर ही नहीं सकता। तुम इतने दिनों से मेरा पीछा कर रहे हो, मुझे लगा मुझसे प्यार हो गया है। हेलो, रिश्तों का बोझ मैं नहीं सह सकता। एक तो हमारी जिंदगी इतनी सी होती है, उसमें जो मिले उससे कोई रिश्ता बनाना जरूरी है। तुम चाहती हो जिंदगी भर तुम्हारे बिल मैं भरूं? क्यों? Why? तो क्या बिल्स मैं पे करूंगी? तुम्हारा मतलब अपना काम होते ही मुझे छोड़ दोगे? अरे, तुमने गलत समझा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम मुझे छोड़कर जाओगी। सब लड़के एक जैसे होते हैं, एक नए लॉजिक के चक्कर में सबको कंफ्यूज करते हैं। प्रिया, लड़कों को गाली मत दो। क्यों ना दो गाली? सब लड़के एक जैसे होते हैं, तुम्हारी तरह यूजलेस एंड होपलेस। दिमाग में एक ही बात आती है और कुछ नहीं। ऐसा ही सही। अब बताओ, किस करोगी? इट्स अ बिग नो। तो मैं पिताजी के पास जाऊंगा। पिछले 4 दिनों से तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, हम खुद जाकर उन्हें बता देते हैं। हे, ऐसा मत बोल प्लीज। ये बता, तू उस हरिदार से प्यार करती है ना? करती हूँ। गट्स नहीं है? थोड़े हैं। तो क्या इसकी फिजूल ब्लैकमेलिंग की वजह से तुम उसे छोड़ दोगी? नहीं छोड़ सकती। यानी पापा को बता दोगी? दोनों मिलकर बताएंगे। यार तुझे इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? मुझे बॉयफ्रेंड बनाने का सोच रही है क्या? मैं क्यों सोचूंगी? तूने मुझे आई लव यू बोला जो मैं सोचूंगी। अच्छा, आई लव यू बोलूंगा तो सोचेगी? चल जाना अब। ओए प्रिया, आई लव यू। गली में मारे फेरे, पास आने को मेरे। गली में मारे फेरे, पास आने को मेरे। बेबी, तुम्हें नहीं लगता हमारे रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ी हो रही है? कैसी गड़बड़ी? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। देखो ना, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पति परमेश्वर होता है, पति की सेवा करनी चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन हमारे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओ बेबी, आप भी ना इस जमाने की बातें लेकर बैठ गए हो। अरे बाबा, ये तो 21वीं सदी है और अब तो पति पत्नी दोनों बराबर है। हाँ, दोनों बराबर है? हाँ बाबा, दोनों बराबर है। तो फिर इस हिसाब से पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हारी हेड मसाज कर रहा था, अब आगे आधा घंटा तुम मेरी हेड मसाज करो। हाँ, तुम ना ज्यादा होशियार मत बनो। अपने हाथ चलाओ, हाथ, जबान नहीं। मैं जो रुका गुलाम बन के रहूंगा। अरे बेबी, मैं ना एक बात सोच रहा था। अब आप सोचने भी लग गए हो। तो भाई क्या बात भी सोचना भी छोड़ दे। ठीक है, सोचो सोचो, लेकिन गलती से भी किसी पड़ोसन के बारे में मत सोचना, समझे? नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या यार, झंड हो गई है जिंदगी। क्या बोलती रहती हो यार तुम भी हर बार। अच्छा, ठीक है। सॉरी बाबा, बोलो क्या सोच रहे थे? मैं यही सोच रहा था कि आज का डिनर हम बाहर करने चले। क्या डिनर बाहर? क्यों? मैं घर में खाना बना के थक गई हूँ क्या? तुम्हें ऐसा लगता है ना? हाँ, नहीं, तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है अब, है ना? यही बोलना चाहते हो ना? अरे नहीं बाबा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर वैसे ना, मैं बर्तन धो के थक गया हूँ। अरे धीरे बोलो, धीरे, वरना पड़ोसी सुन लेंगे। तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ, जिंदगी में पहली बार हुआ। तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ, जिंदगी में पहली बार हुआ। तुम इतने दिन थी कहाँ, मैं ढूंढता ही रहा। कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, कभी कैडल रोड, कभी पेडर रोड। तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ, जिंदगी में पहली बार हुआ। तुम इतने दिल थी कहाँ, मैं ढूंढता ही रहा। कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, कभी कैडल रोड, कभी पेडर रोड।
आखिर चाहते क्या हो? तुम समझी नहीं, बस एक किस चाहिए, सिर्फ 1 घंटे के लिए। You mean 1 hour? पागल हो गए हो क्या? सिर्फ एक छोटा सा किस चाहिए जो कम से कम 3000 कैलोरीज बर्न करे, जमीन और आसमान एक हो जाएं, सारा ब्रह्मांड रॉक एंड रोल करने लग जाए। कौन सी तुम्हारी प्रॉपर्टी मांग रहे हो? एक किसी तो चाहिए। आखिर किस होता ही क्या है? बस 2 लिप्स को आपस में मिलना होता है। लिप्स लॉक होने से जो प्रेशर पैदा होता है, उससे कई राज खुलते हैं। लव है या लस्ट है, फ्रेंडशिप है या बस फॉर्मेलिटी, और मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। 1 घंटे के किस का मतलब सिर्फ वासना ही हो सकता है। प्रिया, ये तुम्हारा हरीलाल के साथ का एक्सपीरियंस है क्या? मुझे किस करने के पीछे क्या लॉजिक है? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं शादी में यकीन नहीं करता। तो क्या मुझसे प्यार करते हो? मैं ऐसी गलती कर ही नहीं सकता। तुम इतने दिनों से मेरा पीछा कर रहे हो, मुझे लगा मुझसे प्यार हो गया है। हेलो, रिश्तों का बोझ मैं नहीं सह सकता। एक तो हमारी जिंदगी इतनी सी होती है। रिश्तों का बोझ मैं नहीं सह सकता। एक तो हमारी जिंदगी इतनी सी होती है, उसमें जो मिले उससे कोई रिश्ता बनाना जरूरी है। तुम चाहती हो जिंदगी भर तुम्हारे बिल मैं भरूं? क्यों? Why? तो क्या बिल्स मैं पे करूंगी? तुम्हारा मतलब अपना काम होते ही मुझे छोड़ दोगे? अरे, तुमने गलत समझा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम मुझे छोड़कर जाओगी। सब लड़के एक जैसे होते हैं, एक नए लॉजिक के चक्कर में सबको कंफ्यूज करते हैं। प्रिया, लड़कों को गाली मत दो। क्यों ना दो गाली? सब लड़के एक जैसे होते हैं, तुम्हारी तरह यूजलेस एंड होपलेस। दिमाग में एक ही बात आती है और कुछ नहीं। ऐसा ही सही। अब बताओ, किस करोगी? इट्स अ बिग नो। तो मैं पिताजी के पास जाऊंगा। पिछले 4 दिनों से तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, हम खुद जाकर उन्हें बता देते हैं। हे, ऐसा मत बोल प्लीज। ये बता, तू उस हरिदास से प्यार करती है ना? करती हूँ। गट्स नहीं है? थोड़े हैं। तो क्या इसकी फिजूल ब्लैकमेलिंग की वजह से तुम उसे छोड़ दोगी? नहीं छोड़ सकती। यानी पापा को बता दोगी? दोनों मिलकर बताएंगे। अरे भैया, चांद पे चलोगे? हाँ चलेंगे ना। कितना लोगे? 1200 करोड़। अरे यार, चंद्रयान 3 तो 600 करोड़ में गया। अरे तो लेकिन अपना आने का भी चाहिए ना, रिटर्न मिलता नहीं भाड़ा, तो उसके लिए